इस पावन स्थल पर मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी छत्रधारी बाबा, रूपेश बाबा, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्राद्ध कर्म के अवसर पर आयोजित संत मत के सत्संग में हम आप सभी लोग उपस्थित हैं। महापुरुषों ने कहा है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अगर कोई केवल श्राद्ध कर्मों को करके रह जाता है, जैसे पिंड दान देना, हवन वगैरह करना, इन कर्मों को करके रह जाता है, तो ये कोई निश्चित बात नहीं होती है इन कर्मों से, श्राद्ध कर्मों से दिवंगत आत्मा को शांति मिली। लेकिन श्राद्ध कर्म के अवसर पर या श्राद्ध कर्म के पश्चात दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग करा दिया जाता है, तब यह निश्चित हो जाता है दिवंगत आत्मा को शांति मिली। इसके लिए धर्म ग्रंथ प्रमाण है। आप लोग इस बात को बढ़िया से जानते होंगे। धुंधकारी के कल्याण के लिए उनके भाई गोकर्ण श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान दिया, हवन वगैरह किया, गया श्राद्ध की विशेष महिमा है, सो भी किया। इतना करने के बावजूद भी धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में ही पड़ा रहा। जब गोकर्ण एक बार अपने घर गए, घर में कोई नहीं था। उनके पिता आत्मदेव नामक ब्राह्मण उनके ही उपदेश से पहले जंगल चले गए थे तपस्या करने। उनकी माँ धुंधकारी के अत्याचार से ऊब कर कुआं में डूबकर मर गए। धुंधकारी अपना कोई विवाह नहीं किया था, कोई शादी नहीं की। अपने घर पर 5-5 वेश्याओं को रखता था, बस यही उनका था। धुंधकारी तो मर गया, उनकी माँ धुंधली मर गई, उनके पिता जंगल चले गए तपस्या करने, घर में कोई नहीं है। गोकर्ण जी महाराज जब रात्रि काल में शयन करने के लिए जा रहे थे, तब की घटना है। सोए नहीं थे, नींद में नहीं गए थे, बिछावन पर लेटे थे। इतने में क्या देखते हैं, एक प्रेतात्मा हमारे सामने में है, जो बड़ा विशाल भवंडर का रूप धारण करके हमको डराने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, विविध प्रकार के शरीरों को तुरंत बदल रहा है।
इस दृश्य को देखा गोकर्ण जी महाराज, डरे नहीं। सच्चे भगवान के भक्त थे ना, कच्चे नहीं थे, डरे नहीं। हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उनके शरीर पर छींटे। कहा, तू अपने शरीर को बार बार बदल रहा है तो स्थिर हो जा। स्थिर हो गया। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी कहा था, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा, रे तू प्रेत योनि से नहीं छूटा? तुम्हारे मरने की बात मैं जहाँ जिस तीर्थ क्षेत्र में था सुना, तो तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, और खास करके गया श्राद्ध की महिमा है, वहाँ पर भी तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया, गया में भी किया। तो प्रेत योनि से नहीं छूटा? धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह के क्या कहता, भाई साहब नहीं छूटे। छूटते तो प्रेते के शरीर में रहते, प्रेते के शरीर में अभी तक है। और सुनिए, हमको जहाँ तक विश्वास है, मैं आपको बता रहा हूँ, धुंधकारी कह रहा है, जो प्रेत के शरीर में है, गया श्राद्धेशते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यते। अन्य क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, श्राद्ध कर्म करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए आप जहाँ तहाँ श्राद्ध किए। गया श्राद्ध की महिमा है, हमारे नाम से एक बार कौन कहे, सैकड़ों बार भी गया में श्राद्ध कीजिए, तब भी हमारा कल्याण संभव नहीं है, तब भी हमारा उद्धार नहीं होगा, हम प्रेत योनि में ही पड़े रहेंगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तब तुम्हारा उद्धार? काफ़ी सोचिए, हम क्या सोचें, आप सोचिए हमारे उद्धार के लिए। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के उपासक थे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय अपने इष्ट देवता से पूछते हैं, हमारे भाई धुंधकारी जो मर करके प्रेत की ओरी में चला गया, जिसका उद्धार पिंडदान से, श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, गया श्राद्ध से नहीं हुआ, कैसे होगा? उपाय बताइए। इसके लिए भगवान सूर्य ने कहा, इसके लिए सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म मतलब परमात्मा की कथा, हरि की कथा। परमात्मा की कथा, हरि की कथा तभी हो सकती है जब सत्संग होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सत्संग का आयोजन नहीं होगा, तब तक हरि कथा होगी, परमात्मा की कथा होगी। यहाँ पर गृहपति सत्संग का आयोजन किए, तब न हरि की चर्चा हो रही है, महापुरुष की चर्चा हो रही है। और जब सत्संग का आयोजन नहीं करते, तब तो ये कुछ होता जो आप लोगों को सुनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं होता। बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सत्संग का आयोजन नहीं होगा, तब तक हरि कथा नहीं होगी, परमात्मा की कथा नहीं होगी। सज्जनों, भगवान सूर्य ने कहा, सत्कर्म करो। इसमें भाव ये छिपा हुआ था, हरि कथा कराओ या करो। तो आप लोगों को पता होगा, गोकर्ण जी महाराज 7 दिनों के लिए परमात्मा की कथा प्रारंभ किए। पहला दिन जब कथा प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर गांव समाज के लोग तो सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आए ही, साथ साथ प्रेत के शरीर में रहने वाला धुंधकारी वो भी आ गया। अन्य श्रोतागण ग्रामीण लोग तो नहीं देख रहे थे उनको, सूक्ष्म रूप से आए थे, लेकिन गोकर्ण जी महाराज वे देख रहे थे। गोकर्ण जी महाराज को केवल स्थूल आँख ही नहीं थी, सूक्ष्म आँख भी थी। सज्जना, अगर वहाँ के श्रोताओं को गोकर्ण के जैसे सूक्ष्म आँख होती न,
वे लोग भी देख लेते, लेकिन उन लोगों को सूक्ष्म आँख नहीं थी, मतलब दिव्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए वे लोग नहीं देख पाए। गोकर्ण जी महाराज को सूक्ष्म आँख थी, दिव्य दृष्टि थी, ये देख लिए कि यहाँ पर धुंधकारी भी आया है, जो प्रेत के शरीर में हमारा भाई है वह भी आया है। तो भूत प्रेत का शरीर वायु प्रधान होता, हवा प्रधान होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक शरीर में स्थिर नहीं रहता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज उनको स्थिर होने के लिए कथा स्थल पर ही 7 पोड़ वाले बांस गड़वा दिए और इशारा किए धुंधकारी को, ओ उस बांस में जाकर के बैठो, उसका सहारा ले लो तो स्थिर हो जाएगा। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक सत्संग बढ़िया से सुन नहीं सकेगा, हरी कथा सुन नहीं सकेगा। इसलिए तो स्थिर हो जाओ सज्जना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास कालों में माता सबरी की कुटिया पर गए थे, सभी लोग जानते हैं इस बात को। वहाँ पर कौन कौन थे जब नवधावक्ति का उपदेश कर दे भगवान श्री राम? सुनने वाली माता सबरी, कहने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बॉडीगार्ड के रूप में पीछे थे। ये तो सुनने वाले श्रोता नहीं है, ये तो बॉडीगार्ड है ना, अंगरक्षक है भगवान श्री राम के। अब माता सीता का हरण तो पहले हो चुका था, वो तो थी ही नहीं वहाँ पर। राम लक्ष्मण सबरी, और सबरी केवल अकेले सुनने वाली। और तब देखिए भगवान श्री राम क्या करे, सावधान सुनो धर्मनो, सुनो धर्म मन माही, कहा था ना, अकेली सबरी है सुनने वाली। तब भगवान श्री राम ने कहा सावधानी पूर्वक सुनो, स्थिर होकर के सुनो, इधर उधर अपने चित्त को नहीं ले जाओ। और सज्जना, ये धुंधकारी अगर इधर उधर होता रहता, उनको एक कोई निश्चित स्थान नहीं बताया जाता, तो फिर ये हरी कथा सुन पाते और उसका लाभ जिनको होना चाहिए वो मिल पाता, नहीं मिल पाता। इसलिए गोकर्ण जी महाराज 7 पोर वाले बांस गड़वाए और धुंधकारी को बोले उसमें जाकर के स्थिर हो जाओ। एक दिन की कथा समाप्त हुई, बांस का 1 पोर फूटा। क्रम से 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, बांस का 7वां पोर फूटा और उसी से एक दिव्य पुरुष निकला, देवता वाला शरीर उनको है। वैकुंठ लोक से विमान लेकर के आए पार्षद लोग, विमान चलाने वाले विमान लेकर के आए और उस दिव्य पुरुष को कहते हैं इस पर बैठिए, बैठ करके चलिए। वो बैठ गए। जब पार्षद लोग विमान को ले जाने लगे तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पार्षदों ठहर जाओ, ठहर गए। बोले किनको ले जा रहे हो? कहा जिनके कल्याण के लिए आप कथा की उन्हीं को मैं ले जा रहा हूँ, जिनके लिए 7 दिनों का सत्संग का आयोजन किए ना, जिसमें हरि कथा हुई, परमात्मा की कथा हुई है, उसी को हम ले जा रहे हैं। ओ धुंधकारी, जिनका उद्धार, जिसका कल्याण पिंड दान से, श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, उसका उद्धार, उसका कल्याण सत्संग से हो गया है। आज उसी को ले जा रहे हैं, उसी को ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले सुनाया, अगर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कोई केवल श्राद्ध कर्मों को करके रह जाते हैं, हवन वगैरह कर दिए, सोचे कि दिवंगत आत्मा का कल्याण हो जाएगा, संशय रहेगा। धुंधकारी की तरह मन में संतुष्टि तो हो जाएगी, कर दिए कुछ हो, लेकिन दिवंगत आत्मा का कल्याण हुआ कि नहीं आपको पता है? नहीं। लेकिन धर्म ग्रंथ कहता, महापुरुष कहते हैं, अगर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग करा देते हैं, जैसे धुंधकारी का कल्याण हो गया वैसे उसका भी कल्याण हो जाएगा, वैसे उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, श्राद्ध कर्म कराइए, इसके लिए हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि श्राद्ध कर्म कराने से कम आत्मा का अमरता का ज्ञान तो होता है कि शरीर मरता है लेकिन शरीर में रहने वाला नहीं मरता है। उससे पुण्य लाभ हो या न हो, लेकिन वेदांत ज्ञान तो होता है सर्वसाधारण जीव को भी। पढ़े लिखे लोग तो जानते इस बात को कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है।
लेकिन श्राद्ध कर्म करने से अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी, जो कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा, एक अक्षर भी पढ़ने के लिए नहीं जानता है, केवल श्राद्ध कर्म कर देने से उनको आत्मा का अमरता का ज्ञान हो जाता है। नहीं, आत्मा है, आत्मा नहीं मरी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ऐसा है ना। आत्मा कभी नहीं मरती, किसी भी काल में नहीं मरती। उनको ये ज्ञान होता है, मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। श्राद्ध कर्म करने से आत्मा की अमरता का ज्ञान होता है। ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल इसको करा दी तो दिवंगत आत्मा को शांति मिल गई। ऐसा नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, श्राद्ध कर्म को कीजिए, लेकिन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग भी कराइए, सत्संग भी कराइए। इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। अगर वो दुख के स्थान में चले भी गए हैं तो उस स्थान से निकल करके आ जाएंगे। जैसे धुंधकारी प्रेत के शरीर में चले गए, प्रेत के शरीर से निकल करके देवता के शरीर में आ गए, वैकुंठ चले गए। इतना लाभ तो होगा, इतना लाभ होगा। तो सज्जनों, लेकिन ये बात जरूर है, केवल दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आप सत्संग करा देंगे तो जन्म मरण के चक्र से छूटने वाला नहीं है। अन्य योनि में चला गया है, उन योनियों से छूट सकता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकता है। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए उनको स्वयं से अपने जीवन काल में हरि भजन करना होगा, परमात्मा भजन करना होगा। जो स्वयं से हरि भजन करता है उन्हीं का परम कल्याण होता है, वही जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। शास्त्रकारों ने श्राद्ध को बहुत बढ़िया से समझाया है। जब आप मार्कंडेय पुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को श्राद्ध कर्म का वर्णन करके सुनाई है। माता मदालसा ने कहा अपने पुत्र अलर्क को, बेटा मैं तुम्हारे 3 भाइयों को वेदांत ज्ञान का उपदेश दे करके संसार की असारता बतला करके महात्मा बना दिया। तुम्हारे पिताजी के आदेशानुसार मैं तुमको वेदांत ज्ञान का उपदेश नहीं कर रही हूँ, बस तुमको मैं यही बता रही हूँ कि राज का सही ढंग से संचालन करना, शादी विवाह करना, गृहस्थाश्रम में रहना, 7 प्रकार के व्यसनों से बच कर के रहना। द्वितंग च मद्यं पुषितंग च वेश्या पापार्धि चौर परदार सेवा एतानि सप्तंग व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। ये 7 प्रकार के व्यसन है, इन व्यसनों से तो बच कर के रहना। जुआ नहीं खेलना, द्वित मतलब जुआ होता है, द्वित जुआ नहीं खेलना। मद्य शराब नहीं पीना, पिषित मांस नहीं खाना, वेश्या सेवन नहीं करना, शिकार खेलने नहीं जाना, चोरी नहीं करना और स्त्री का सेवन नहीं करना। इन 7 प्रकार के व्यसनों से सदा सर्वदा बच करके रहना, सदाचार का पालन करना और ईश्वर उपासना करना, परमात्मा की उपासना करना। सज्जना, इतना कहने के बाद माता मदालसा ने क्या कहा, बेटा घर परिवार में रहोगे किन्हीं न किन्हीं का शरीर छूटेगा, तो श्राद्ध कर्म करना, श्राद्ध कर्म करना। सज्जना याद रखिएगा, महापुरुषों ने श्राद्ध कर्म को इस तरह से समझाया है, जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह कर्म श्राद्ध कर्म कहलाता है। किसी भी आप सत्कर्मों को, किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो कर्म श्राद्ध कर्म कहलाता है। खास करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो आप श्रद्धा पूर्वक कुछ भी कर्म करते हैं, हवन करते हैं कि पिंडदान करते हैं कि सत्संग कराते हैं, ये सब श्राद्ध कर्म के अंतर्गत आता है। माता मदालसा ने सभी श्राद्ध कर्मों को समेट करके अपने पुत्र अलर्क से कहा, बेटा
4 प्रकार का श्राद्ध कर्म होता है, जिनमें से 3 प्रकार के श्राद्ध कर्मों को अपने जीवन काल में स्वयं से किया जाता है, और 1 प्रकार का श्राद्ध मरने के बाद परिवार के लोग करते हैं, जो हर समाज में होता है, जो हर समाज में होता है। तो बेटा, मैं तुमको बता रही हूँ श्राद्ध कर्म का वर्णन करके, इसको ध्यान से सुनना और अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके रखना। सुनो, 4 प्रकार के श्राद्ध कौन कौन से होते हैं? नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध और द्वैहिक श्राद्ध। 4 श्राद्ध हो गए ना। आप कहेंगे नित्य श्राद्ध क्या है, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध क्या है? नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध और द्वैहिक श्राद्ध क्या है? महापुरुषों ने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नित्य श्राद्ध कहते हैं पंच यज्ञ को, नित्य श्राद्ध कहते हैं पंच यज्ञ को। हमको नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई आदमी इस बात को जानते हो कि पंच यज्ञ क्या होता है। जानते हैं आप लोग कोई पंच यज्ञ? नहीं जानते होंगे। जैसा अनुभव हुआ मैं आपको बताया, हो सकता आप लोगों में से कोई भीतर जानते भी हों। बताने में थोड़ा संकोच होता है कि गड़बड़ न हो जाए, ऐसा भी होता है। तो पंच श्राद्ध किसे कहते हैं, इसका ख्याल रखिए। पंच श्राद्ध में, ये पंच यज्ञ में, पंच श्राद्ध नहीं, पंच यज्ञ जो नित्य श्राद्ध के अंतर्गत पंच यज्ञ आता है, तो क्या है? ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, पितर यज्ञ। यही नित्य श्राद्ध में पंच यज्ञ आता है। जो नित्य श्राद्ध जो रोज करने वाला श्राद्ध है, मतलब सत्कर्म है, जो श्रद्धा पूर्वक सत्कर्म करते रोज, ये 5 यज्ञ है। ऋभु यज्ञ, ऋभु यज्ञ कहते हैं तर्पण को, त्रिकाल संध्या वंदन को। अपने जीवन काल में आप त्रिकाल संध्या वंदन कीजिए। हम आप वैदिक हैं ना, वेद में त्रिकाल संध्या वंदन करने का आदेश है कि जितने वैदिक लोग हैं, वेद को मानने वाले हैं, जिनको वेद के ऊपर आस्था है, वैदिक हिंदू है, सबको त्रिकाल संध्या वंदन करना चाहिए। मतलब 3 कालों में, 3 समयों में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। 3 बार हम लोगों के यहाँ सूर्य के कारण संधि का वेला आता है। वो कब कहा? जब रात्रि का अंत होता है, दिन का शुभारंभ होता है, वो संधि का बेला है। उस समय सभी वैदिक लोगों को संध्या वंदन मतलब ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर उपासना करनी चाहिए। फिर 12 बजे जब पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का प्रारंभ होता है, वो संधि का वेला है। उस समय ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। फिर जब दिन का अंत होता है, रात्रि का आरंभ होता, संधि का वेला है, इस समय ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। यही त्रिकाल संध्या वंदन है। सज्जना, ये ऋभु यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये पहला यज्ञ है नित्य श्राद्ध के अंतर्गत, ये पहला यज्ञ है, ये सबको करना चाहिए। और याद रखिएगा, मैंने वैदिक दिनचर्या में पढ़ा, जो मानव, खास करके जो वैदिक लोग हैं, जो वेद को मानने वाले हैं, जो मानव त्रिकाल संध्या वंदन से रहित रहता है, 3 कालों में ईश्वर की उपासना नहीं करता है, जब उनका शरीर छूटता है तो सबसे पहले प्रेत के शरीर में जाता है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयाँ, पहला जन्म भूत का पैयाँ, 7 जन्म बचते। पहला जन्म भूत का हो जाएगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे गिर गए, पहले तो भूत के शरीर में गए, अब अन्यान प्रकार के शरीरों में जाएंगे, 84 लाख प्रकार की योनियों में जाएंगे। और दोबारा आपको फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, उस समय 2.25 अरब बरस बीत चुके होंगे। मतलब 2.25 अरब बरस के बाद फिर आपको दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। तब तक अन्यान प्रकार की योनियों में
अन्यान प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। इसलिए नित्य श्राद्ध के अंतर्गत जो पंच यज्ञ है, अब पंच यज्ञों में जो पहला यज्ञ ये त्रिकाल संध्या वंदन है, इसको जरूर कीजिएगा। ये जीवन काल में न होगा, मरने के बाद तो नहीं होगा, जीवन काल में होगा। अपने जीवन काल में ये कर्म कीजिए। पंच यज्ञ में पहला यज्ञ है ये, इसको कीजिए। दूसरा यज्ञ क्या है? दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है स्वाध्याय। आप अच्छे धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए। जिस ग्रंथ में ईश्वर परमात्मा की चर्चा भरपूर मात्रा में हो, उस धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन कीजिए, उसका स्वाध्याय कीजिए। इससे क्या होगा? उस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से आपको ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। अब महापुरुषों ने कहा, जिस जीव को ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, वह जीव मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। उनका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाता है। मरेगा तो उनको दोबारा मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेगा। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय है। ये दूसरा यज्ञ है ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद भूत यज्ञ, ये तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब होता है प्राणी। भूत का मतलब प्राणी। वैसे महापुरुषों ने भूत के बहुत सारे अर्थ लगाए हैं। बीता हुआ समय भूत काल कहलाता है। और हम आपका जो शरीर बना है ये 5 भूतों से बना है। उपनिषदकार ने कहा, पंचभूतात्मको देहे पंचमंडल पूरितः। मनुष्य का शरीर 5 भूतों से बना है। अब भूत मतलब ऐसा ही मत समझ लीजिएगा भूत प्रेत। वो भूत प्रेत अलग है, वो एक जोनी है, वो भी भूत है, वो भी प्रेत है, उसको भी भूत कहा जाता है। लेकिन उस भूत से यहाँ पर लेना देना नहीं है, उस भूत से यहाँ लेना देना नहीं है। सज्जनों, ये भूत 5 भूत, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इनको भी शास्त्रकारों ने भूत कहा है। और हम लोगों के शरीर में जो चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, जिसका कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता, जो ईश्वर परमात्मा का अंश है, वह भी भूत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममे वांसो जीव लोके अजीव भूतः सनातन। जीव जो हमारा सनातन पुत्र है, सदा का पुत्र है। जैसे मैं अविनाशी हूँ, वैसे हमारा सनातन पुत्र जीव अविनाशी है। मेरा कभी किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे हमारे पुत्र, हमारी संतान जीवात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होता। जैसे मैं शाश्वत और सनातन हूँ, वैसे हमारा पुत्र जीव भी शाश्वत और सनातन, ये भी भूत है, ये भी भूत है। सज्जन, भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। तो महापुरुषों ने कहा ये भूत प्राणी है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ भूत प्राणी है। अब भूत यज्ञ का मतलब होता है प्राणियों में अन्न का दान करना, प्राणियों में अन्न का दान करना। सज्जनों ने जीवन काल में होगा कि मरने के बाद होगा? जीवन काल में होगा। और याद रखिएगा, अगर प्राणियों में अन्न का दान नहीं कीजिएगा ना, नहीं कीजिएगा, तो फिर मरने के बाद आपको अन्न मिलने वाला नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी योनि में रहेंगे तब भी आप दाने दाने के मोहताज रहेंगे। मनुष्य के शरीर में आ गए किसी पुण्य के प्रभाव से, तब भी आप यहाँ करके दाने दाने के मोहताज रहेंगे, दरिद्र बन करके बैठे रहेंगे। समाज में देखते हैं ऐसे ऐसे भी आदमी है दरिद्र सब, जो दाने दाने के मोहताज है, खाने के लिए बढ़िया से नहीं मिलता है, सभी चीज़ों के लिए तरसता रहता है, घर मकान के लिए, वस्त्र के लिए तरसता रहता, मिलता है जल्दी उसको?
सोचने पर भी कि हम ऐसा ऐसा खा लें, तब भी वो नहीं खा पाता है, वो दाने दाने का मोहताज रहता है। एक प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक हातिम था, मुसलमान था। वो हातिम बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जब से उनका जन्म हुआ था, होश हुआ था, सदा सर्वदा वो जंगल में रह करके तपस्या करते थे, भजन करते थे। एक बार घनघोर जंगल होकर के यात्रा कर रहे थे। जंगल में ही उनको रात्रि हो गई। तो महात्मा थे, सोचे अब कहाँ जाएंगे, तो जंगल में रह जाते हैं। जंगल में यात्रा करते तो यहीं रह जाते हैं। तो देखते हैं क्या, कुछ दूर में कब्रगाह है उस जंगल में। वहाँ पर गए तो देखते हैं एक लाइन में 20 कब्र बना हुआ है, आदमी को गाड़ा गया था 20 ठो। फिर दूसरे में भी 20 ठो, कितना हो गया, 40 ठो हो गया। 20 दूना 40 हो गया। एक साइड में था, उसको लगा कितना हो गया, 41 हो गया। 40 से 41 हो गया, उसको लगा करके। और रात्रि में क्या देखते हैं, 4100 कब्र पर से मिट्टी हट गई, एकाएक मिट्टी हट गई। उसमें से प्राणी निकले और सभी लोग एक पंक्ति में बैठ गए। वो दूर से देख रहे थे। सबके आगे में पत्तल दिया गया, सबके आगे में पत्तल दिया गया, सबको भोजन दिया गया। लेकिन एक जो था जिसका अलग में था, उसको पत्तल मिला लेकिन भोजन नहीं मिला। इधर 40 को पत्तल मिला, भोजन मिला, इसको केवल पत्तल मिला लेकिन भोजन नहीं मिला। 40 जो उधर हप करके खा रहा है पूरा, समझ रहे हैं ना, पूरा खा रहे हैं। ये जो 41वां था, सबका टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था, जी से पानियों गिर रहा, सब खा रहा था। गुगले प्याज ले, गिरेगा कि नहीं मुँह से पानी, बोले बाहर गिरने न दे, लेकिन मुंह में तो पानी आ जाएगा ना। मुंह पानी भरा हुआ तो हमको मिलता, हम भी खाते, ऐसा उनके मन में होता था। सब खा रहा। ये हातिम धीरे धीरे उस 41वां के पास गया जो एक था, जिसका अलग से कब्र बना हुआ था। उनको कहा, रे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे हो गया? 41 ही तो कब्र से ही निकला, 41 हो तो कब्रे से निकला, फिर 40 के आगे में पत्तल दिया गया, और तू 41वां, तुम्हारे पास पत्तल तो दिया गया लेकिन भोजन नहीं। सबको भोजन वोजन सब खा रहे हैं, अपना मज़ा से खा रहे हैं, तो सबका मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है। तब वो कहता है, 41वां कहता है, 40 हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। भारत और विदेश से, ईरान से हम व्यापार करने वाले असली व्यापारी हैं, हम ही हैं सेठ, मेन सेठ। ये जो हमारा 40 नौकर है ना, जब हमारे साथ चलता था, हमारा ही सामान लेकर के, बेचारे कमाने वाले, जहाँ मंदिर मिलता था, मस्जिद मिलता था, गरीब लोग मिलते थे, साधु लोग मिलते, ब्राह्मण फकीर जो भी मिल जाते थे, अपने औकात के अनुसार उसको कुछ न कुछ ये दान करते थे। ये सबको बिगड़ते थे, सब फालतू काम तो लोग क्या काहे के लिए करता है, इसको बिगड़ते थे। हम जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किए, देखिए इनको बिगड़ते रहते थे, लेकिन ये सब दान करना कभी नहीं छोड़ा। तो आज देखो बदमाश के द्वारा हम सभी लोग मारे गए, हमारी सारी संपत्ति को छीन ली गई, तो सभी बदमाश लोग हम लोगों को मुसलमान समझ करके दफना दिए। ये सब लोग जब कब्र से निकलता है तो सब के आगे में पत्तल जाता है, दान किया था तो भोजन भी जाता है, लेकिन हम जो दान नहीं किए थे न, इसलिए हमारे पास भोजन नहीं, पत्तल तो आता है,
इसी तरह से रोज़ हमको इन लोगों का टुकुर टुकुर इस तरह से मुँह देखना पड़ता है, हमको भोजन नहीं मिलता है। रोज़ हम भोजन के लिए तरसित रहते हैं, भोजन मिल ही नहीं रहा है। तब यह हातिम कहता तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। दो आदमी कहता तुम अपना परिचय बतलाओ, तुम कौन हो। जब ये हातिम कहता मैं हातिम हूँ, अपना परिचय उनको दिया, तो कभी वो हातिम का नाम सुना था कि वो बहुत बड़े धर्मात्मा है, जब से होश संभाला तब से जंगल में जाकर के तपस्या करने वाला वो हातिम वही है। तुरंत उनके चरण पर गिरा कि हमारे कल्याण के लिए आप कुछ और सोच लीजिए, कुछ सोचिए। क्या सोचें। बोले आप तो फकीर हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने घर का पता बता देता हूँ, आप चले जाइए ईरान हमारे घर पर, वहाँ का जो राजा उनसे मिलकर के हमारे घर पर जाइएगा। फलानी जगह दीवार में हम सोना चांदी हीरा जवाहरात बंद करके रखे हैं, दीवार में बॉक्स बना हुआ है, उसमें बंद है, कृष्ण की मूर्ति बनी है, उसकी बिंदा पर अपनी उंगली रखिएगा, वो फाटक खुलेगा। होता ना बिंदा पहनते हैं, भगवान कृष्ण को पहना देते हैं यहाँ पर टीका का, वहाँ पर उंगली डालिएगा, फाटक खुलेगा, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात को निकाल करके हमारे नाम से भोज भंडारा कर दीजिएगा, साधु महात्माओं को खिला दीजिएगा, ताकि हमारे नाम से हमारी संपत्ति का कुछ दान हो जाएगा, तो फिर हमको भी भोजन मिलने लग जाएगा। हम देख रहे दान का क्या परिणाम है, सबको भोजन मिलता, हमको कुछ भी नहीं मिलता है, सब का मुँह हमको टुकुर टुकुर देखना पड़ता है, सब दिन सब खाता है, हमको भूखले रहना पड़ता है। हातिम को दया आ गई, सब भेद बता दिए, वहाँ जाए राजा से मिले, उनके घर पर गए और जैसे जैसे बतलाए तो वैसे वैसे धन प्राप्त किए, एक विशाल यज्ञ किए, साधु महात्माओं ब्राह्मणों का भंडारा किए, भूखे प्यासे का भंडारा किए, सबको खिलाए पिलाए। जब वहाँ से फिर हातिम आया तो देखा कि 4800 कब्र से मिट्टी हटा, फिर रात्रि काल में सब निकले, सब के आगे में पत्तल पड़ा, सबको भोजन पड़ा। आज इसके भी आगे में पत्तल पड़ा, इसको भी भोजन पड़ा, ये भी भोजन खाने लगे। सज्जन, एक तो ये संजोग लग गया, हातिम उनके जीवन में चले गए, नहीं तो ऐसा होता। अपने से स्वयं से कीजिए, आप किसी भी लोक में जाइएगा तो दाने दाने का मोहताज नहीं होइएगा, आपको कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। प्राणियों में अन्न का दान करना ही बहुत यज्ञ करना है, मतलब ये तीसरे प्रकार का यज्ञ करना है, सो अपने जीवन काल में होगा, अपने जीवन काल में कीजिए। जीवन काल में वो तो संजोग से हातिम वहाँ चला गया था, अगर नहीं जाते तो फिर उसका तो जीवन वैसा ही न था, संजोग था कि चले गए थे वो। सज्जन, आप स्वयं से कीजिए, भगवान कृष्ण का एक कहना है। चौथा यज्ञ क्या है? नृयज्ञ है। नृयज्ञ का मतलब होता अतिथि का सत्कार। अतिथि का सत्कार, आपके घर पर कोई अचानक आ गए हैं, बिना डेट तारीख बताए उनका सत्कार कीजिए। वेद में अतिथि को देवता माना है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, उनका सत्कार कीजिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा, जो अतिथि का सत्कार करता है ना, उसको तत्काल 1 करोड़ गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस बात को जल्दी लोग जानेगा, सत्संग में जाएगा तो समझदारी होगी। अतिथि का सत्कार करने से जो जीवन काल में आप काम नहीं कर सकते हैं, उसका फल आपको मिलेगा। जीवन काल में सोच करके भी आप लोगों में से कोई, हम ही लोगों में से कोई 1 करोड़ गौ का दान कर सकेंगे? उतना औकात है करने का दान? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अतिथि का सत्कार कर लीजिएगा तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा, आपको 1 करोड़ गौ दान करने का फल प्राप्त होगा। 1 करोड़, इसलिए अतिथि का सत्कार कीजिए। 1 कर रहे हैं तो आप चौथा यज्ञ कर रहे हैं। अब 5वां यज्ञ क्या है? पितर यज्ञ। पितर यज्ञ, अपने पितर के नाम पर कुछ न कुछ शुभ अनुष्ठान कीजिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए। जैसे यहाँ पर अभी जो हो रहा है ना श्राद्ध कर्म, ये पितर यज्ञ के ही अंतर्गत आता है। अपने पितर के लिए कुछ कर रहे, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, जो मर कर के हमारे पूर्वज चले गए उनको शांति मिले।
उनको शांति मिले, इसके लिए आप कुछ शुभ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये पितर यज्ञ के ही अंतर्गत आता है। सज्जना, ये नित्य श्राद्ध के अंदर 5 यज्ञ हुआ, याद रहा आप लोगों को। 5 यज्ञ, ऋभु यज्ञ, त्रिकाल संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय है, भूत यज्ञ प्राणियों में अन्न का दान है, नृयज्ञ अतिथि का सत्कार है, अतिथि का सत्कार है, पितर यज्ञ अपने पितर के नाम पर कुछ न कुछ अनुष्ठान कीजिए, उनके कल्याण के वास्ते, उनके उद्धार के वास्ते कुछ न कुछ अनुष्ठान कीजिए। ये 5 यज्ञ नित्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है, सो आप अपने जीवन काल में करेंगे, मरने के बाद तो ही होगा नहीं, जीवन काल में। सज्जना, नित्य श्राद्ध के बाद क्या है? नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं किसी के निमित्त जो शुभ अनुष्ठान होता है, जैसे किसी का जन्मदिन आ गया, चाहे बच्चा का, नौजवान का, बूढ़ा का, किसी का भी जन्मदिन आ गया, उसके कल्याण के लिए जो आप शुभ अनुष्ठान किए हैं, ये नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, किसी के जन्मदिन के अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान करते हैं ना, तो आजकल लोग अपनी पद्धति को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, केक काटने लग गए हैं, मोमबत्ती जलाने लग गए हैं, जन्मदिन को सब बर्थडे कहने लग गए, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं ना सर, ये सब बोलने लग गए हैं। ये सब नहीं कीजिएगा, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। केक में तो ऐसे अंडा मिला रहता है, भले आप आदेश कर दीजिएगा अंडा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये हो सकता है, लेकिन बच्चा के जन्मदिन के अवसर जो केक काटते हैं ना, ये काटना शब्द हिंसा का प्रतीक है। यही संस्कार बच्चा के अंदर में जाएगा, हिंसा करने लग जाएगा। फिर हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ अनुष्ठान होता है तो दिया जलाते हैं, दिया को बुताते नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मोमबत्ती को जला करके बुता देते हैं, ये ठीक बात है? नहीं बुझाता, उसमें भी क्या हाथ से कपड़ा से नहीं बुझाते हैं, क्या बुझाते हैं? मुँह से फूकते हैं, उसको फूकते हैं ना, सब थूक पड़ा देते हैं केके पर, अब बाद में सबको खिलाते हैं, जूठा करके खिलाते। बताइए सब ठीक बात है? मोमबत्ती को बुझा देना, मानो जिनका जन्मदिन मना रहे हैं उनके संस्कार को बुझा देना है, ये काम कभी किसी को नहीं। बुझा करके अंधेरा करना, मानव जन्मदिन मनाने वाले जीव के जीवन में अंधकार लाना है, मतलब अज्ञानता लाना है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन ऐसा काम होता है? केक कोई काटते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, जिस तरह से उन लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, संत महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, उस तरह से मनाइए। सज्जन उस तरह से मना रहे हैं तो समझ लीजिए आप नैमित्तिक श्राद्ध कर रहे हैं। नैमित्तिक श्राद्ध आपके द्वारा हो रहा है, आप कर रहे हैं। सज्जन, फिर नित्य नैमित्तिक श्राद्ध क्या है? जो तीसरा श्राद्ध है का नित्य नैमित्तिक श्राद्ध है पर्व के अवसर पर शुभ अनुष्ठान करना। हम लोग क्या तो बहुत प्रकार के पर्व होते हैं ना, पर्व समझ रहे ना सभी लोग, पावन पर्व बहुत तरह के होते हैं। उसके अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान होता है ना, कहते हैं ये है नित्य नैमित्तिक श्राद्ध। पर्व के अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान करते हैं, बढ़िया से अपने देवता पितर को चढ़ाते उड़ाते हैं, जो भी आप लोगों के यहाँ चढ़ाने की पद्धति है वो सब चढ़ाते हैं, ये नित्य नैमित्तिक श्राद्ध है। सज्जना, अंतिम में है और्ध्वदैहिक श्राद्ध। मरने के बाद जो आप पिंडदान करते हैं या हवन करते हैं, ये और्ध्वदैहिक श्राद्ध है। और्ध्वदैहिक श्राद्ध, इसी श्राद्ध के बाद माता मदालसा ने भी अपने पुत्र को कहा था, बेटा और्ध्वदैहिक श्राद्ध करना, किसी के मरने के बाद पिंडदान करना, हवन वगैरह करना, जो वैदिक रीति है उसको तू करना, लेकिन केवल इसी को करके मत रह जाना, इसके अवसर पर सत्कर्म अर्थात सत्संग निश्चित रूप से कराना। समझ रहे ना बात को?
सत्संग निश्चित रूप से कराना। अगर सत्संग नहीं करेगा तो ये कोई निश्चित बात नहीं होगी। जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तू श्राद्ध किया, हवन वगैरह किया, उसका कल्याण हुआ, ये कोई निश्चित बात नहीं होगी। धुंधकारी का कल्याण हुआ नहीं हुआ, वो तो प्रेत बन करके गोकर्ण जी महाराज के सामने आ गए, तब न पता चला कि हाँ श्राद्ध तो किए लेकिन भाई का कल्याण नहीं हुआ। कभी कभी तो देखा जाता है श्राद्ध इधर शुरू है, प्रारंभ है, उसी के परिवार में से किसी के शरीर में वही जो मर करके गया है ना, भूतवा बन करके लगते रहता है। औझा सब आता, तांत्रिक सब आता, छोड़ाते रहता भूतवा को, और फिर आकर के लग जाता, कहता हम वही हैं, हम सबको देखने के लिए आए हैं। अब तू देख करके क्या करेगा, हम मर करके भूत बना, अब देख करके तू क्या करेगा? तब भी कहेगा हम देखने के लिए आए हैं। परिवार का लोग कैसा है? परिवार के लोग आचार्य श्री के साथ रमेश बाबा रहते हैं, उनकी माँ मर करके भूतनी बन गई। जो उनके परिवार को लगी वो तो बोले कि क्यों आई? बोले हम अपने बच्चे सबको देखने के लिए आ गए। बोले कहाँ रहती? तो दरवाजे पर एक गाछ था, वो गाछी का नाम बता, इसी गाछ पर रहते हैं। अब तो घर की सभी लोगों का हालत खराब। शाम को आचार्य से अपने प्रवचन में आए से हम लोग को सुनाते रहते, उनको कभी उनके घर वाले सुनाए होंगे कि गाछ लंग दिनों में जाने में लोग को डर लगता था, डर लगता था। सज्जनों याद रखिएगा, ऐसा होता श्राद्ध कर्म केवल करके रह जाइएगा तो जीवात्मा भूत भी बन सकते हैं, भूतनी भी बन सकते हैं, उनका तो अपना कर्म है। लेकिन सत्संग करा देंगे तो फिर इन चीज़ों से वे छूट जाएंगे, इन चीज़ों से वे छूट जाएंगे। उन जीवन में भूत बन करके नहीं रहेंगे, भूतनी बन करके नहीं रहेंगे। सत्संग के प्रभाव से वो भूत प्रेत की योनि से छूट जाएंगे, या किसी भी प्रकार की योनि में गए होंगे उस योनि से निकल जाएंगे। मनुष्य के शरीर में आवेंगे या देवता के शरीर में चले जाएंगे या देवी के शरीर में चले जाएंगे। मनुष्य शरीर में रह करके सुख भोगेंगे, देवी देवता के शरीर में रह करके सुख भोगेंगे, मतलब उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन परम भला नहीं, परम कल्याण नहीं, परम भला के वास्ते, परम कल्याण के वास्ते, मतलब जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए स्वयं से हमको भजन करना होगा, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी होगी। सज्जना सदाचार का पालन कीजिए, पंच पापों में से एक भी पाप नहीं कीजिए, सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति जान करके, साधन की विधि जान करके साधना कीजिए। अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को पाइए। अगर नहीं पाए, भक्ति आपकी जारी है, याद रखिए आपका शरीर छूटेगा ना, भले परिवार के लोग श्राद्ध कर्म करे या न करे, कल्याण आपका निश्चित रूप से होगा। क्योंकि कल्याणकारी कर्मों को करके आप संसार से गए हैं, सत्कर्मों को किए हैं, हरि भजन को किए हैं, आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। भले आपके नाम पर कोई श्राद्ध कर्म करे या न करे, सत्संग करावे न करावे, पिंडदान करावे न करावे, हवन करावे न करावे, ये कोई मायने नहीं रखेगा। आप स्वयं से भजन करके गए हैं, भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से आप स्वयं से मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, यहाँ आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। देवता वाला शरीर धारण करेंगे, देवता वाला शरीर धारण करेंगे। और याद रखिएगा, तब तक आपको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा जब तक कि आप प्रभु परमात्मा को पा नहीं लीजिएगा, तब तक आपको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। इसलिए स्वयं से हरि भजन, परमात्मा भजन करने का प्रयास कीजिए, आपका ही लोक परलोक सब बनेगा। सज्जनों, संध्या हो गई। यहाँ पर जो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग कराया गया, मैं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। सुनने में वे सत्संगी भी थे, वे स्वयं से भी कुछ सत्संग करते होंगे, भजन करते होंगे, तो दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गुरु महाराज इनको अपनी शरण में ले लें, यही उनसे प्रार्थना है। और आप लोग अपने जीवन में
सत्संग को, ध्यान भजन को, सत्कर्म को अपना करके रखें और आप लोगों का भी लोग परलोक बने, इसके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से।